आपकी ये बात तो समझ में आ गई। अब आप मुझे ये बताइए कि एक राजा को शत्रुओं से अपने राज्य की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। युधिष्ठिर, यही समझ कि कोई मित्र बनता है तो उसका भी कारण होता है, कोई शत्रु बनता है तो उसका भी कारण होता है। पहले शत्रुता के कारण को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर भी यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए तो युद्ध से पहले अपने राज्य की सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए। कुशल युद्ध नीति के राजा शत्रु के राज्य में अस्थिरता का निर्माण करता है, उसके मंत्रियों को भरपूर पैसों का लालच देकर वश में करने का प्रयास करता है। शत्रु राज्य की प्रजा में तरह पैदा करता है, जिससे प्रजा में असंतोष निर्माण होता है और शत्रु कमजोर पड़ जाता है। शत्रु पर संपूर्ण विजय प्राप्त करने में यदि राजा सफल नहीं हुआ तो शत्रु के प्रदेश को आग लगाकर जलाकर राख कर देना चाहिए। शत्रु की सेना का जितना विनाश कर सके उतना कर देना चाहिए। नदी पर बंधे पुल ध्वस्त कर देना चाहिए। ये कुंडलन शत्रु को इस प्रकार ध्वस्त कर देने के बाद अथवा शत्रु का वध कर देने के बाद ही राजा ऋण मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में भी यही लिखा है। वत्स युधिष्ठिर, राजनीति में न तो दोस्ती स्थायी होती है न दुश्मनी। ये याद रखो, राजा राज्य का स्वामी नहीं, सेवक होता है। राज्य के हित में राजा को राज्य के ज्ञानी और पराक्रमी जनों को मंत्री परिषद में सम्मिलित करना चाहिए। राजा ने यदि अपने रिश्तेदारों को महत्वपूर्ण स्थानों पर रखा तो भ्रष्टाचार और अनाचार का नंगा नाच शुरू होता है। हे युधिष्ठिर, धर्माचरण करते हुए अर्थ की प्राप्ति राजा को करनी चाहिए। मैंने राजधर्म सुन लिया है, परंतु आप मुझे ये बताइए, यदि कोई राजा अनेक शत्रुओं से परेशान हुआ तो फिर उसे क्या करना चाहिए? किसके साथ युद्ध करना चाहिए और किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए? हे धर्मराज, राजनीति में कोई किसी का शत्रु नहीं होता, न कोई किसी का मित्र होता है। राजनीति में कभी कभी शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और मित्र शत्रु। समय के अनुसार एक राजा को अपनी नीति तय करनी पड़ती है। समय की मांग हो तो उसे अपने जानी दुश्मन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। जानी दुश्मन से? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें एक रूपक कथा सुनाता। एक जंगल में एक वट वृक्ष था। उस पर